सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत पर मनाया जाता है वीर बाल दिवस। 9 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने की वीर बाल दिवस बनाने की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम उम्र मायने नहीं रखती। देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे पूर्वजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, हमें करना होगा अपनी विरासत का सम्मान। आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से परिचित कराना जरूरी। धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादों को दी श्रद्धांजलि। देश में अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 संशोधन विधेयकों को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। तीनों नए कानून अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राज्यों में अपनी मुहिम की तेज। पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर हिंदू धर्म को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, हिंदू धर्म नहीं धोखा है। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं जीवन जीने की एक शैली है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। कहा, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या विपक्षी गठबंधन का कोई भी नेता, वे धर्म का अर्थ नहीं समझते। तुष्टीकरण पर आधारित है उनकी विचारधारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को भी महत्वपूर्ण विषय बनाया गया है। अब खेल सिर्फ वैकल्पिक या अतिरिक्त पाठ्य चर्चा का अंश नहीं, बल्कि ये अब पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश में जारी होगी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। प्रोत्साहन देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के भीतर बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश भर में हर लिफ्ट एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी नियोजन विभाग के साथ की बैठक। सीएम योगी ने कहा, धार्मिक नगरों में प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास न बने बहुमंजिला भवन। सांसद स्मृति ईरानी कल अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे 574 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण यंत्र देंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही चौपाल जनसंवाद के जरिए लोगों से बातचीत करेंगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। आज डिप्टी सीएम स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि के दर्शन करने पहुंचेंगे। पीएम के आने से पहले प्रस्तावित स्थल का भी करेंगे दौरा। सपा नेता और सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलेगा तो समारोह में होंगे शामिल। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया विवादित बयान। कहा, जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम की पैड़ी परिसर में लेजर लाइट एंड साउंड शो का किया जा रहा है प्रदर्शन। प्रतिदिन भगवान राम के जीवन चरित्र पर हो रही कथा। आगामी 5 सालों के लिए नियमित रूप से होगा प्रदर्शन। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा के पांजू और गमिराज में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 लोगों को किया गिरफ्तार। तीनों के पास से 2 पिस्टल और गोलियां हुई बरामद। हिंद महासागर में समुद्री क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस इम्फाल आज हो रहा है नौसेना में शामिल। चीन की बढ़ती घुसपैठ को रोकने में मिलेगी मदद। भारत का इकलौता सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी यात्रा के सबसे कठिन पड़ाव में पहुंचा। हेलो ऑर्बिट में एंट्री करने का काउंटडाउन शुरू। 6 जनवरी को अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा आदित्य L1।